पहले दादी, फिर पोता, उसके बाद एक और पोता। 2 महीने के अंदर अंदर एक परिवार में 3 मौतें हो गई। उसके साथ ही एक और जो घर में घटना घटित हो रही थी उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूँ। कभी कपड़ों में अचानक आग लग जा रही थी, तो कभी बिस्तर में अचानक आग लग जा रही थी, तो कभी किसी वस्तु में अचानक आग लग जा रही थी। ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि हो सकता है किसी ने काला जादू करवाया है, किसी ने तंत्र प्रक्रिया करवाई है। साथियों, ये जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के चूरू जिले का हमीरवासी का पास एक गांव है, उस गांव की ये घटना है। ये घटना एक सत्य कहानी पर आधारित है। प्रिय साथियों, जिनके घर में ये घटना घटी उनका नाम है भोपू सिंह पुनिया। पहले अचानक सब लोग घर वाले एक दिन शाम को सोए और जब सुबह उठे तो उस घर में जो दादी थी उसको उठने के बाद उल्टी हुई, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया। घर वाले लाए और इतना ध्यान नहीं दिया घर वालों ने कि ठीक है, उम्र हो गई थी और जाने का था, चले गए। 10 दिन बीते, 11वें दिन बीते, 12वें दिन अचानक उनके बड़े जो पोता था जिसका नाम था मोंटी, लगभग उम्र 8 साल रही होगी, सुबह लोग सब जगह, मोंटी को उल्टी हुई, उसे अस्पताल लेके गए और वो भी मर गया। लोगों को लगा कि ठीक है, दादी गई थी, हो सकता है ये किसी कारणवश खत्म हो गया होगा। उसको क्या करा, इन लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। घर वालों ने, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक फिर वही घटनाक्रम। जो सबसे छोटा पोता था, 4 साल का गर्वित, सुबह उठा, उल्टी हुई, अस्पताल लेके गए, मर गया, उसको दफना दिया। ये घटना मरने वालों की पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके अलावा जो आग लग रही थी घर में आवश्यक तरीके से, उसके ऊपर लोगों का ध्यान गया कि ये क्यों लग रही है। पुलिस को सूचना दी, सब कराया, तंत्र मंत्र करवाया, तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिकों ने मंत्र पढ़े और कहा आज के बाद इस घर में कोई घटना नहीं होगी, कोई बुरी शक्ति इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गए, उसी दिन उस घर में फिर से आग लगने लगी। अब भैया गांव वाले, आसपास के क्षेत्र वाले परेशान हो गए। पुलिस को शिकायत कराई गई, पुलिस भी आई, सारी जांच करी, सब कुछ किया। और ये आग क्यों लग रही है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने वहाँ पर सीसीटीवी लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीसीटीवी के डीवीआर में भी आग लग गई। अब पुलिस को संदेह हो गया और पुलिस शक के घेरे में सबको लेकर रखने लगी। जब पुलिस द्वारा परिवार से बात की गई कि देखो, दोनों का तो पोस्टमार्टम करवा लिया गया था, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और इस एंगल को लेकर जांच की ही नहीं गई कि शायद हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको जहर दिया गया। तो जो सबसे छोटा पोता था, जो सबसे छोटा बेटा था गर्वित, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये है कि हम छोटे बच्चों को जलाते नहीं हैं, दफना देते हैं। तो पुलिस द्वारा परिवार को मनाया गया कि उस बच्चे को निकाला जाए और उसकी एफएसएल जांच करवाई जाए। जैसे तैसे करके परिवार मान गया, उसकी जांच करवाई गई और जब एफएसएल रिपोर्ट आई तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चों को किसी ने जहर दिया था। बार्बिट्यूरस करके एक जहर आता है, वो जहर बच्चे को दिया गया था। और जो आग लगाई जा रही थी वो सोडियम एलिमेंट्स लगाई जा रही थी। आप जानते हैं सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे यदि एयर के साथ उसको कांटेक्ट करा लिया जाए तो वह आग पकड़ लेती है। उसे हम केरोसिन के तेल में भी रखते हैं। कोई जानकारी होगा जो इतने शातिर तरीके से ये सारी घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसी परिवार से रिलेटेड कोई व्यक्ति है जो मेडिकल की जानकारी रखता है, उसको गिरफ्त में तो लिया है, लेकिन आज भी खुलासा नहीं हुआ है। तो साथियों, आज अपने को मारने पर इस तरीके से तुले हुए इस घटना से सोचा जा सकता है कि इंसानियत कितनी मर चुकी है, कितनी गिर चुकी है। यार ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह है, पर वो 8 साल के बच्चे ने, वो 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा। भगवान, कहाँ तक नीचता की हद तो देखिए कि ये संसार किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग। प्रलय आएगा नहीं तो क्या करेगा, किस तरीके से उन 2 मासूमों का गला घोट दिया गया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को बहुत ठेस पहुंचाती है और ये दर्शाती है कि इंसानियत कितनी गिर चुकी है। प्रिय साथियों,
आप भी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहिए और जब भी कोई ऐसी घटना प्रतीत हो तो पुलिस का सहयोग कीजिए और हर एंगल से उस चीज़ को जांचने की कोशिश कीजिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय जय श्री राम।